साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी। पहला चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिछली क्लास में जाना था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेयर चाहिए होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं इसमें, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि सेम इंडिविजुअल होने चाहिए या डिफरेंट इंडिविजुअल हो लेकिन अपोजिट सेक्स के हो। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जायकोट, यानी जायकोट बनाते फ्यूज होकर के मिल करके, विल डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। इस तरह से डेवलप हो जाता है, जायकोट बनने के बाद से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इट इज elaborate, complex, and a small process as compared to asexual reproduction. asexual reproduction की अपेक्षा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का और स्लो प्रोसेस है। बिकॉज of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction result in offspring that are not identical to parents or among themselves, यानी कि जो भी आपका ऑफस्प्रिंग आएगा वो अपने पेरेंट्स की एकदम हूबहू नहीं होगा, वह नया ही तरह का ऑफस्प्रिंग होगा जो नेचुरल सिलेक्शन में उसकी जो है भागीदारी होगी, यानी उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा। ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और फंगी, सो दैट दे थ्रू दे डिफर so greatly in external morphology, internal structure, and psychology when it comes to sexual mode of reproduction. Surprisingly, they share a similar pattern. Let us discuss that feature are common to these diverse organisms. All organisms have to reach a certain stage of growth. मैंने एक सर्टेन ग्रोथ का एक समय होता है, इसको मैच्योरिटी कहते हैं। देयर लाइफ, उनके लाइफ की मैच्योरिटी होती है, यानी बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कोई एज होता है जिसको मैच्योरिटी कहते हैं। दैट प्रोवाइड ऑफ ग्रोथ ऑफ जेमिनाइल फेज, इसको जेमिनाइल फेज कहते हैं, और इट इज़ नॉन एज वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं प्लांट्स में। दिस फेज इज ऑफ वेरियस ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी सब में जेमिनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज एक जैसा नहीं होता है। द एंड ऑफ जेमिनाइल फेज which mark the beginning of reproductive phase can be seen easily in a higher plant when they can come to flower, यानी कि जब फूल देने की अवस्था में कोई पौधा आता है तो हम उसको जेमिनाइल फेज कहते हैं या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, wheat, coconut, mango plant to come to flower? In some plant where flowering occurs more than once, would you what would you call the interflowering period, या juvenile or mature? Observe a few trees in your area. Do they flowering during the same months year after? एक ऐसा आप कह सकते हैं, एक मधुमास का महीना होता है जिसमें ज़्यादातर, जनरली वर्ड हम लोग साइंस में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जनरली वो एक ऐसा सीजन होता है जिसमें जुवेनाइल फेज में मोस्टली आपके प्लांट्स या आपके जो पौधे होते हैं वो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता वही एक समय हो सकता है। वाई डू think the ability of fruit like mango, apple, jackfruit, etc. in the seasonal? Are there some plant that flower throughout of the year and some other that show seasonal flowering? यानी कुछ ऐसे होते हैं जो साल भर फूल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सीजनल देते हैं।
प्लांट्स द एनिमल एंड बाई एनुअल टाइप, यानी कि दो तरह से उन्हें बांट सकते हैं, एनुअल और बाई एनुअल. So clearly cut of vegetative reproduction sensitive phases, but in the peninsular species it is very difficult to clearly define these phases. A few plants exhibit unusually flowering phenomena. Some of these, such as the bamboo species, flower only once in the lifetime, generally 50 to 100 year, producing large number of fruit and dyes. अनदर प्लांट जैसे आपका एस्ट्रोवेलिथम होता है, खोथानिया, नील कच कुरांजी, ये 12 साल फ्लोरिंग देता है. एज मैनी ऑफ यू वुड नो, दिस प्लांट फ्लोरिंग ट्रांसमिटेड transformed large tract of hilly area like area in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu into blue stretch and attracted a large number of tourists in animal. The javelin phase is formed by morphological or psychological change prior active reproductive behavior. The reproductive phase is also variable during different organism. यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई समय निश्चित होता होगा जिसमें सारे पेड़ पौधे जेवेनाइल फेज में हो या रिप्रोडक्टिव फेज में हो. तो among animal, for example bird, do they lay egg all through the through or it seasonal phenomena? What would other animal like frog, lizard? You will notice that bird living in nature lay egg only seasonally ही बच्चा देती है. However, bird is incapability as poverty form can be made to lay egg throughout year. लेकिन वही पोल्ट्री फॉर्म जो होता है, मुर्गियाँ जो होती है पूरे साल बच्चा देती है. इन दिस केस लेइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. ये तो हम लोग क्या है कि कमर्शियल यूज़ के लिए वैसा तैयार किया. द फीमेल ऑफ प्लेस्टेल मैमल एग्जिस्ट साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटी. तो जैसे इन नॉन प्राइमरी मैनुअल लाइक काउ, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc. such critically changes during reproduction are called ostrich circle. जो क्रिटिकल चेंजिंग इनमें आता है उसको ऑस्ट्रच सर्किल कहते हैं. वेयर एज इन प्राइमरी प्राइमेट जैसे मोंकी, एप, ह्यूमन इज कॉल्ड is called, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा देते हैं. तो आगे आपका such critical change during reproduction are called ostracical cycle. ये हो गया था. और एज इन प्राइमेट्स जैसे मंकी, एप, ह्यूमन, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है. Many mammals, especially those living in nature, wild condition, exit such a cycle only during favorable season in their reproduction. कोई फेवरेबल कंडीशन होता है उसी में ये अपना रिप्रोडक्शन जो है वो करने में सक्षम हो पाते हैं. फेज एंड देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स कह सकते हैं. ये सीजनली ब्रीडर होता है. Many other mammals are reproductive active throughout their reproductive phase and hence called continuous breeder. माने कुछ ऐसे भी होते हैं जो continuous breeder होते हैं जो आपके throughout their reproductive phase माने वो reproductive phase में लंबे समय तक रहते हैं.
that we all grow old, हम लोग सभी grow old होंगे. If we live long enough, it is something that recognize. But what is meaning growing old? ग्रोइंग ओल्ड होने का मतलब क्या हुआ? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज का अंत को ही हम लोग ओल्ड कहते हैं. पैरामीटर ऑफ सेंसेशन और ओल्ड एज, देर आर minute change in the body like a slow metabolism etc. During this last phase of lifespan, old age ultimately lead to death. यानी कि यह अंतिम समय होता है. इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन थ्री फेज: internal phase hormones and certain environmental factors regulate the reproductive process and these associate behavior expansion of organism. अब हम लोग अगले क्लास में इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. वीडियो की पढ़ाई काफ़ी है. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. नए बच्चे हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन नए वाले वीडियो का मिलता रहे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.